हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। पर चर्चा कर रहे हैं 24वां सत्र है और हम लोगों ने कल देखा था कि किस प्रकार हनुमान जी जो है लंका में सीता को ढूंढते हैं, रावण के महल में ढूंढते हैं। मंदोदरी को देख के उसको एक बार कल लगता है कि यही सीता है, परंतु फिर उनके मन की शंका दूर जाती है, नहीं सीता ऐसा हो ही नहीं सकती है। और फिर वो हताश हो जाते हैं, बहुत नेगेटिव थिंकिंग उनमें आ जाता है और उस नेगेटिव थिंकिंग को हटाने के लिए वापस से वो सीता को ढूंढने का प्रयास करते हैं। और तब उनकी नजर अशोक वाटिका के ऊपर पड़ती है और वो अशोक वाटिका के वहां खड़े रह के सोचते हैं कि यही एक जगह बाकी है लंका में जो मैंने ढूंढा नहीं है। पूरी लंका मैंने घूम लिया है, यही एक जगह बाकी है, तो यहाँ पर भी मैं अभी प्रयास करता हूँ। तो यहाँ से हम आज आगे चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हनुमान जी क्या करते हैं, अशोक वाटिका देखते हैं और अशोक वाटिका के दीवार से उछल के वाटिका के अंदर प्रवेश करते हैं। बहुत सुंदर सुंदर वहां पर वो जो है पेड़ को देखते हैं, साल के वृक्ष होते हैं, बहुत सुंदर अशोक वृक्ष होते हैं, चंपक नामक फूलों से पूरी वाटिका सजी हुई होती है, आम के वृक्ष होते हैं, उद्दलक के वृक्ष होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर। और सारे वृक्ष जो है फलों से और फूलों से लदे हुए रहते हैं। जिस प्रकार वसंत ऋतु के समय हम देखते हैं सब कैसे हरे भरे होते हैं, उसी प्रकार पूरा अशोक वाटिका इसी प्रकार सुशोभित थी फलों से और फूलों से। तो हनुमान छोटे वानर के रूप में एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जा रहे थे और ढूंढ रहे थे अशोक वाटिका में कहा उनकी नजर। बहुत बढ़िया बड़ा जगह था वो, तो उस बड़े वाटिका में ढूंढना भी आसान नहीं था सीता देवी को। तो एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष में छलांग लगा लगा के जा रहे थे, देख रहे थे कहाँ सीता मुझे मिले। तो अचानक वो वहां पर उस हनुमान जी की नजर एक वृक्ष के ऊपर पड़ती है जो पूरे स्वर्ण की तरह, गोल्ड की तरह जो है चमक रही थी। तो उसे लगता है कि कोई विशेष वृक्ष होगा, तो उस वृक्ष के ऊपर जाता है और वृक्ष भी बहुत बड़ा होता है, साधारण छोटा वृक्ष नहीं होता, बहुत बड़ा वृक्ष होता है। तो उस वृक्ष के ऊपर पहुंचता है तो देखता है ये वृक्ष की चमक नहीं है, ये वृक्ष के नीचे जो बैठने का जगह है, आसन बना हुआ, वहां से शायद वो चमक आ रही होगी। तो और गौर से देखता है तो बोलते नहीं, उस आसन से भी चमक नहीं आ रही है, ये चमक आ रही है वहां बैठी जो औरत है, वहां जो बैठी है उससे भी वो चमक आ रही है। तो जैसे उस चमक को देखता है तो उसे मन में आ जाता है, ये भाव हो जाते हैं कि लगता है यही सीता है। तो वो सीता के रूप को बहुत सुंदर तरीके से जो है देखता है, उसके चेहरे को देखता है। चेहरा मानो जैसे पूरा चंद्रमा, जिस प्रकार हम देखते हैं फुल मून जो है पूर्णिमा में जिस प्रकार चंद्रमा चमकती है, उस प्रकार उस सीता देवी का चेहरा जो है चमक रहा था। ये अभी भी अंधकार चल रहा है, रात्रि का समय चल रहा है, अभी भी सुबह नहीं हुई है, ये रात्रि का ही समय चल रहा है अभी भी। और वो वहां उसको देखते हैं तो उनके आईब्रोज को देखते हैं, बहुत सुंदर आईब्रोज उसके होते हैं, उनका चेहरा, उनके पूरे शरीर से एक ग्लो निकल रहा होता है। उनके अप्सरा जैसे सुंदर काले बाल होते हैं, उनके जो होठ होते हैं वो एकदम बिंब फल के समान पूरे लाल लाल होठ होते हैं उसके। उनकी जो आंखें होती है, जिस प्रकार कमल की पंखुड़ियां होती हैं उस प्रकार उनकी आंखें लग रही होती है। और मतलब पूर्ण रूप से उसके जैसी सुंदर औरत कोई, हनुमान ने इतनी वहां पर लंका में इतने औरतों को देखा, पर इनके जैसी सुंदर इनके तुलना में दूसरी कोई थी नहीं। तो इस प्रकार हनुमान जब देख रहे थे, देखते देखते मन ही मन में सोच भी रहे थे कि जरूर ये सीता है,
क्यों? क्योंकि जिस प्रकार रामचंद्र ने, प्रभु श्री राम ने जिस प्रकार सीता का वर्णन किया था, मुझे हर एक एंगल से लग रहा है कि यही ये उस वर्णन को एकदम सूट कर रही है। एग्जैक्ट जिस प्रकार रामचंद्र ने कहा था उसी प्रकार मैं इसको देख पा रहा हूं, उनकी वाणी को मैं स्मरण कर रहा हूं, और जिस उनकी वाणी से मुझे हर एक रूप उनका वैसे ही लग रहा है देखने में। साथ ही साथ ऐसी सुंदर औरत में किसी भी प्रकार का आभूषण इसने नहीं धारण किया है, तो ये जहां जहां पर इसके शरीर में आभूषण के निशान है, वो सारे आभूषण मुझे, हम लोग मैं जब किष्किंधा में था तो मुझे वही सारे आभूषण मिले थे। तो जरूर ये आभूषण इसी इसी ने ही गिराया होगा, क्योंकि ये किसी भी प्रकार के आभूषण अभी पहनी हुई नहीं है, तो यही सीता होगी। साथ ही साथ इसकी जो साड़ी है, स्वर्ण रंग की, गोल्डन कलर की, गोल्डन येलो कलर की जो साड़ी है, इसी साड़ी का ही टुकड़ा उसने किष्किंधा में गिराया था, और ये कलर भी मैच कर रहा। हालांकि अभी समय के अनुसार, समय जाते जाते तो साड़ी का रंग थोड़ा सा फीका पड़ गया, परंतु अभी भी ये साड़ी चमक रही है, और ये साड़ी देख के मुझे लग रहा है कि ये इसी साड़ी का टुकड़ा जो मैंने किष्किंधा में देखा। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि ये यही सीता है, क्योंकि रामचंद्र के विरह में कोई व्यक्ति अधिक समय तक रह ही नहीं सकता है, परंतु इसके हृदय में रामचंद्र हैं और रामचंद्र के हृदय में भी सीता स्थित है, इसलिए दोनों एक दूसरे के विरह में अभी भी रह पा रहे हैं। तो जरूर यही सीता है। तो इस प्रकार उसे कंफर्म हो जाता है कि यही सीता है। अब वो सोच रहा होता है कि मैं कैसे सीता को अप्रोच करूं। तो जैसे ये सोचता है, तो उसी समय वहां पर बहुत जोर से जो है नगाड़े बजने की और शहनाइयां बजने की बहुत जोर से वहां पर आवाज आती है, और साथ ही साथ उनको सुनाई देता है कि किस प्रकार ब्रह्म राक्षस वहां पर वैदिक शास्त्रों के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। और उधर ही फिर रावण उस अशोक वाटिका में, उसी में रावण भी वहां पर उठ के आता है, और वो अशोक वाटिका में प्रवेश करता है। उसके साथ बहुत सारी राक्षसनियां होती हैं, उनकी दासियां होती हैं जो उसके साथ वहां पर आती हैं। और रावण तुरंत सीता के पास आके पहुंचता है और सीता को कहता है, कामये त्वाम विशालाक्षी बहुमन्यस्व माम प्रिये सर्वन गुण संपन्ने सर्वलोक मनोहरे। कहते हे सीते, हे विशाल लक्की, मतलब जिसकी आंखें बहुत बड़ी है, विशाल आंखों वाली, तुम सारे गुणों में सर्व गुण संपन्न, तुम सारे गुणों में संपन्न हो। तुम्हारा ये जो रूप है इतना सुंदर लग रहा है, तुम मुझे मोहित, मुझे क्या, तुम सारे लोगों को मोहित करने वाला तुम्हारा ऐसा रूप है। तुम मेरी तरफ देखो और अपना मुंह मत मोड़ो। जैसे, क्योंकि रावण को जैसे सीता वहां देखते, सीता अपना मुंह घुमा लेती है, बोलती तुम मेरी तरफ देखो, मेरा सम्मान करो, मैं तुम्हारे पास आया हूं तुमसे बात करने के लिए, तो मेरी तरफ देखो। फिर कहते हैं कि तुम, अच्छा, तुमको लगता है कि मैंने तुम्हारा अपहरण किया है, इससे तुम मेरी तरफ नहीं देखना चाहती हो। मैं तुमको बता देता हूं, सुनो। स्वधर्मो रक्षसान्धीरो सर्वथैव न संशया गमनम वा परित्राणम हरणम संप्रभमत्व वा। कहते कि हम जो राक्षस हैं, हम लोग का ये धर्म है, स्वधर्म। हमारा स्वधर्म क्या है कि हम पर स्त्री नाम हरणम, हम लोग क्या करते हैं, पर स्त्रियों को हरण करना हमारा कार्य है। अब वो किसी प्रकार हो, चाहे वो धर्म के अनुसार हो, चाहे हमको जबरदस्ती करना पड़े, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा धर्म है। हम इस धर्म से कभी पीछे नहीं हटते, और हम लोगों को ऐसा करने में कोई भी बुरा कार्य लगता नहीं, किसी प्रकार की शर्मिंदगी भी हमको नहीं लगती है। ये हमारा धर्म है, राक्षसों का धर्म है ये, पराई स्त्रियों को हरण करना। तो तुम अगर मुझसे डर रही हो, मैं तुम्हारा हरण करके यहाँ पर लाया, तुम मुझसे डर रही हो, तो हे प्रिय, तुम मेरे से डरो मत, तुम मेरे से प्रेम करो,
क्योंकि तुम इस प्रकार दुख में बैठी हुई, ये दुख तुमको जो है, ये शोक जो है तुमको शोभा नहीं देता है। तुम यहाँ पर आई हो मेरे प्रिय बनने के लिए, मुझसे प्रेम करने के लिए, और रावण से जो प्रेम करेगा वो कभी शोक में नहीं डूब सकता है। तो तुम ये शोक छोड़ो और मुझसे प्रेम करो। देखो तुमने अपनी क्या हालत बना दी है। तुम केवल एक ही वस्त्र में, जब से लंका में आई हो तुम केवल एक ही वस्त्र में बैठी हो। इस जमीन पे तुमने इस जमीन को ही अपना आसन बना दिया। तुम इस जमीन पे बैठी हो, तुम यहीं पर ही तपस्या करती हो। तुम्हारे कपड़े कपड़े कितने गंदे हो गए यहाँ बैठ बैठ के। तुम उपवास कर रही हो यहाँ पर। ये समय नहीं है उपवास करने का, ये समय है फीस्ट करने का, क्योंकि तुम लंका में है। तुम त्रिभुवन के जो राजा है रावण, तुम उसके नगरी में हो। तो यहाँ पर कोई व्रत वगैरह नहीं रखता, कोई उपवास नहीं करता, यहाँ पर केवल सब लोग भोग करते हैं। तो ये जो तुम्हारा अपियरेंस है ये तुमको शोभा नहीं देता है, क्योंकि तुम लंकेश्वर के पास हो, तुम लंका की नगरी में हो। तो हे सुंदर स्त्री, ऐसा मत बनो। तुम अपने अपने आप को सुंदर तरीके से अलग अलग आभूषणों से सजाओ, और बहुत तुम और क्योंकि ये सुंदरता जो तुम्हारी है, तुम अभी जवान हो। जिस प्रकार बहता हुआ पानी कभी भी वापस नहीं आता, पानी अगर एक बार बह के चले गया वो कभी वापस पानी नहीं आएगा, उसी प्रकार ये जो तुम्हारी सुंदरता है, ये जो तुम्हारी जवानी है, ये जो तुम्हारी सुंदरता खूबसूरती है, ये एक बार अगर चली गई तो ये दोबारा वापस नहीं आएगी। तो मेरी बात मानो, इस जवानी का, तुम इस सुंदरता का फायदा उठाओ। अपने आप को स्वर्ण आभूषणों से अपने आप को अपना श्रृंगार करो, और मेरी पत्नी बनने के लिए तुम जो है तैयार हो जाओ। तो कहते तुम उस राम के विरह में ये सब कर रही हो। वो राम क्या कर रहा है? राम अपना राज्य छोड़ के तुमको जंगल में भटकवा रहा था। खुद भी जंगल में भटक रहा था, तुम भी उसके साथ जंगल में भटक रही थी। खुद भी एक साधारण सा वस्त्र पहन के था, तपस्वी की तरह एक छोटा सा वस्त्र पहन के घूम रहा था। तुम भी एक ही साड़ी में घूम रही है। वो राम तुम्हारे लिए, तुम्हारे योग्य नहीं है। अगर तुम्हारा साथ रहने वाला अगर किसी की योग्यता, वो केवल मेरी है। क्यों? राम मेरे से किसी भी प्रकार से, राम मेरे साथ कोई तुलना में कहीं पर नहीं आता है। कहते हैं न राम तपसा देवी, न बले न विक्रमे, न धने न मया तुल्य, सतेजस यशतापि वा। कहते हैं वो जो राम है वो तपस्या में मेरी बराबरी नहीं कर सकता है। बले न विक्रम, वो बल में भी मेरा जो है उसमें मेरे साथ, वो बल में भी किसी प्रकार से मेरी तुलना में नहीं आता है। पराक्रम में मेरे से तुलना उसकी है ही नहीं, वो मेरे है ही नहीं वैसा पराक्रम। धन में, न धन से वो मेरे किसी कोई कंपैरिजन है मेरा और या उसका। न तेजस में, उसका जो मेरा जो तेज है उसका कुछ नहीं है, केवल एक साधारण मनुष्य है। और मेरा जो यश है उसके तुलना में भी राम कुछ नहीं है। तो तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हुई है, क्यों उसके बारे में सोच रही हो? तो इस प्रकार जैसे जब वो इतनी देर बहुत कुछ बोला था, परंतु जैसे ही उसने प्रभु राम के बारे में ये सब बातें कही तो सीता उसी वक्त क्रोध में आ गई, और तुरंत पहले भी जैसे हुआ उसने घास का तिनका लिया और अपने और रावण के बीच में उस घास के तिनके को रख दिया, और अब वो बात करने लगी रावण से, उसकी बातों का उत्तर देने लगी। कहती है निवर्त्य मनोमत स्वजनो क्रियतान मना, न माम प्रार्थयितुम युक्तम सुसिद्धिमव पाप कृता। कहते हैं तुम तुरंत ही निर्वत्य मनो, तुम अपना मन मेरे से हटा दो, मेरे से निकाल दो अपना मन। और कहा अपने मन को लगाओ? स्वजनों क्रियता मना, अपनी पत्नियों में अपने मन को लगाओ, अपने स्वजनों में अपने मन को लगाओ। जो औरतें तुम्हारे साथ रही हुई हैं तुम्हारी पत्नी बन के, तुम अपना मन उसमें लगाओ, मेरे से अपने मन को निकाल दो। क्योंकि तुम पापकृत, तुम अगर अपने मन को मुझ में लगाते हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी पतिव्रता हूं, मैं शादीशुदा हूं, तो ये तुमको शोभा नहीं, तुम्हारे जैसे पापी को ये शोभा नहीं देता है कि पर स्त्री के ऊपर अपना मन वो लगाए। तो तुरंत तुम अपना मन मेरे से निकाल के अपने पत्नियों में अपने मन को लगाओ।
मैं पतिव्रता नारी हूं, मैंने अपना जीवन अपने पति को समर्पित कर दिया है। तो तुमको इतना भी अक्ल नहीं है कि तुमको इतना भी धर्म का ज्ञान नहीं है कि एक एक पतिव्रता पत्नी कभी भी, पतिव्रता स्त्री कभी भी अपने पति के अलावा और किसी की नहीं हो सकती है, वो नहीं बनती है। तो तुमको इतना तो तुमको ज्ञान होना चाहिए, इतना तो तुमको धर्म का भी ज्ञान होना चाहिए कि तुम ये कह क्या रहे हो। वो व्यक्ति जो अपनी बीवियों में, जो अपनी पत्नियों में अपने आप को संतुष्ट नहीं पाता है और दूसरे की पत्नियों के ऊपर नजर रखता है, तो इस प्रकार का व्यक्ति जो है केवल अपने लिए अपमान ही लाता है। तो हे रावण, तुमने ये जो कार्य किया है, मैं मुझे तो जो तुमने अपहरण किया, तुमने ये बहुत ही अपमानजनक कार्य किया है। और इस अपमानजनक कार्य, तुम राजा होने के बावजूद भी तुम्हारा तुम्हारा मन तुम्हारे वश में नहीं है। तुमने गलत राह पे, तुमने ये जो कार्य किया है, बहुत बड़ी गलती की है, तुम गलत राह के ऊपर चल चल चुके हो। तो इस गलती की वजह से तुम्हें बहुत भुगतना पड़ेगा। ये देखना, कुछ ही दिनों की बात है, ये लंका नगरी पूरी की पूरी नष्ट हो जाएगी। केवल तुम्हारे इस एक कार्य के, इस एक पाप कर्म की वजह से तुम्हारी पूरी लंका नगरी जो है तहस नहस होने वाली है। तुम मुझे लोभ दिखा रहे हो, धन का, ऐश्वर्य का तुम मुझे लोभ दिखा रहे हो। मैं इससे नहीं प्रभावित नहीं होने वाली, क्योंकि जो मैं अयोध्या का ऐश्वर्य छोड़ के आई, अयोध्या का राजपाट छोड़ के आई, किसके लिए? अपने पति के साथ रहने के लिए, राम के साथ रहने के लिए, कि मैं राम से अलग नहीं हो सकूं। मैंने ऐश्वर्य का, मैंने जो अयोध्या का ऐश्वर्य को त्याग दिया, वहां के धन को, वहां की लक्ष्मी को, सब कुछ वहां त्याग दिया, ताकि मैं अपने पति के साथ रह सकूं। और जिस ऐश्वर्य को मैं छोड़ के आई हूं, तुम उसी ऐश्वर्य की मुझे लालच दे रहे हो और तुम चाहते हो उस ऐश्वर्य के लिए मैं अपने पति को छोड़ दूं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा है। और रावण ये सुन के इतना क्रोधित हो जाता है और कहता है, अब बहुत हो गया, 10 महीने हो गए हैं, मैंने तुमको 12 महीने का समय दिया था, 10 महीने हो गए हैं। मुझे लगा शायद तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ गया होगा, पर नहीं, तुम वैसी की वैसी रहो। 2 महीना केवल बाकी है। अब तुम 2 महीने में अगर तुम मुझे अपना पति स्वीकार करने में अगर स्वीकार नहीं करती हो, तो ये जो राक्षसनियां हैं, मैं तो तुमको भोग करूंगा। जीवित हो या मृत अवस्था में मैं तुमको भोग करूंगा। अगर तुम मेरे पत्नी नहीं बनती हो, मैं तुम्हारा पति बन के अगर तुमको भोग नहीं कर पाऊंगा, तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मैं उसको ब्रेकफास्ट में, नाश्ते में मैं उसको खाने वाला हूं, पर भोग तो मैं तुम्हारा जरूर करूंगा। फिर ये कह के रावण तुरंत वहां से निकलता है और वहां पर जो अन्य राक्षसनियां होती हैं जो वहां रहते हैं, उनको बोलते हैं कि क्या किया तुमने 10 महीने में? ये अभी भी अब राम के बारे में सोच रही है, वो तो मर गया होगा राम 10 महीने में। कहाँ है तुम लोगों ने, मैं तुम लोगों को बोला था कि इसको जो है समझाओ, और तुम लोग लगते हो समझाने में तुम लोग जो है सफल नहीं हुए हो। लगता है कि सीता के साथ साथ तुम लोग को भी मुझे काट के खाना पड़ेगा। 2 महीने का समय है, कुछ भी हो, चाहे उसको सीता को टॉर्चर करना पड़े, चाहे प्रेम से समझाना पड़े, चाहे तुम लोग को धोखाधड़ी करना पड़े, चाहे तुमको कुछ भी करना पड़े, चाहे उसको तोहफे से भर दो या उसको डराओ धमकाओ, 3rd डिग्री टॉर्चर करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर तुम लोगों को सीता को राजी करना है, मेरी पत्नी बनने के लिए राजी करना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम लोग अंजाम जानते हो। तो इस प्रकार जो है सब, रावण वहां से चले जाता है। अब ये सब राक्षसनियां, ये पूरा दृश्य जो है हनुमान देख रहा है ऊपर से, पर कुछ बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि वो अभी देख ही रहा कि सीता की क्या हालत है वहां पर। तो सही समय का जो है हनुमान जी प्रतीक्षा करें कि सही समय, उचित समय हो और मैं अपने आप को सीता के सामने प्रभु रामचंद्र का संदेश दे सकूं, प्रकट करूं अपने आप को सीता के सामने। तो अब रावण ये बोल के चले जाते हैं, तो अब ये सब चालू हो जाती हैं, जितनी भी राक्षसियां वहां होती है। एक राक्षसनी कहती है कि तुमको
अपनी मर्यादा के बारे में भी तुम नहीं सोच रही, अपनी मान के बारे में। ये रावण है, रावण। तुम रावण की पत्नी बनने वाली हो। तुमको पता ही है रावण कौन है? ये पौलस्त्य वंश से आया है। पौलस्त्य कौन है, क्या तुमको पता है? तो दूसरी राक्षसी जिसका नाम एक जत होता है, वो कहती है जो ब्रह्मा जी के जो 6 प्रजापति हैं, जो चौथा नंबर प्रजापति था, जो केवल ब्रह्मा के सोच से प्रकट हुआ, वो था पौलस्त्य, जो ब्रह्मा जी से जो आया है। और पौलस्त्य जो है, पौलस्त्य का पुत्र था विश्रव, और ये रावण उसी विश्रव का पुत्र है। तो जिस प्रकार विश्रव में जो तेज था, वही तेज जो ब्रह्मा जी से जो तेज आया है, वही तेज इस रावण में है। और तुम ऐसे रावण का पत्नी बनने से तुम जो है अस्वीकार कर रही हो। फिर दूसरी वहां पर होती है राक्षसनी हरिजात के नाम से। वो कहती है रावण ने सारे देवताओं को बंदी बना लिया, यहां तक कि देवताओं के राजा इंद्र को भी अपना बंदी बना लिया है। और तुम ऐसे तुम रावण से तुम शादी करने के लिए, ऐसे रावण की तुम पत्नी बनने के लिए स्वीकार नहीं कर रही हो। तुमको हो क्या गया है? फिर प्रघास नाम की राक्षसनी होती है, वो कहती है कि ये रावण केवल तुम्हारे लिए अपनी सारी पत्नियों को छोड़ने को तैयार है। तो सोचो तुम कितनी भाग्यवान है जिसको रावण की ऐसी विशेष कृपा मिल रही है, और तुम उससे शादी नहीं करना चाहती हो। विकट कहती है, विकट नामक राक्षसनी होती है, वो कहती है ये रावण ने इतना बड़ा योद्धा है, वो इतना पराक्रमी है। एक बार क्या, उसने जब जब वो उसने स्वर्गलोक के ऊपर आक्रमण किया है, हर बार उसने देवताओं को युद्ध में हराया है, नागों को युद्ध में हराया है, गंधर्वों को युद्ध में हराया है, दानवों को युद्ध में हराया है। उसने सबको जो है, सारे तीनों लोगों को उसने अपने वश में कर लिया है। और वैसा रावण तुम्हारा पति बनने के लिए उतावला हो रहा है, और तुम उसको स्वीकार नहीं कर रही है। कहते हैं फिर दुर्मुखी नामक एक राक्षसनी होती है, वो कहती है इस रावण, तुम जानती नहीं हो ये रावण के भय से सूरज रोशनी देना, उष्मा देना बंद कर सकता है। इस रावण के भय से वायु चलना बंद कर सकता है, वायु हवा रोक सकता है अपने आप को। इस रावण के भय से वृक्ष जो है अपने आप फल और फूल देने लगते हैं। तो ऐसे रावण को छोड़ के, उसके बारे में नहीं सोच के, तुम एक साधारण मनुष्य के बारे में तुम सोच रही हो। वो राम तो एक केवल एक मनुष्य है, तुम उस मनुष्य के बारे में सोच रही हो। तुम तुरंत अपने मन को बदलो, नहीं तो हम तुम्हारी अस्तित्व को हम मजबूर हो जाएंगे, तुम्हारे अस्तित्व को ही हम नष्ट कर देंगे। हम लोग जानते हैं कि तुम एक स्त्री हो, एक मनुष्य हो, और मनुष्य होने के कारण तुम एक मनुष्य के बारे में सोच रही हो। पर और तुम ऐसे मनुष्य के बारे में सोच, ऐसे राम के बारे में सोच रही हो जिसको अपने अयोध्या से, अपने राज्य से बहिष्कार कर दिया गया, उसको वनवास ले जाना पड़ा अपने। वो तो किसी काम का ही नहीं है, तो पराजय है, अनसक्सेसफुल व्यक्ति है वो। तुम ऐसे मनुष्य के बारे में तुम अपने सोच रही हो, और ऐसे साधारण से मनुष्य के लिए तुम रावण जैसे व्यक्ति का, पति का संग तुम अवसर मिल रहा है तुमको पत्नी बनने का, तुम इस अवसर को छोड़ रही हो। तो कर लो ऐसे, नहीं तो हम लोग तुमको काट के खाने में मजबूर हो जाएंगे। तो वापस से जैसे ही राम के बारे में, इतना देर सीता कुछ नहीं बोली थी, पर जैसे ही वापस से ये लोग राम के बारे में बोलते हैं, तो सीता तुरंत कह जाती है हाँ मैं मनुष्य हूं, मैं एक औरत हूं, तुम मुझे खा सकते हो, तुम्हारी इच्छा, तुम मुझे भले खा लो, परंतु मैं कभी भी एक राक्षस के पत्नी बनना मैं स्वीकार नहीं करूंगी। मेरे पास राज्य हो चाहे नहीं हो, मेरा पति मेरे लिए हमेशा मेरा पति रहेगा। जहां पर मेरा पति रहेगा मैं वहीं पर ही खुश हूं। जिस प्रकार सुवर्चल कभी भी सूर्य देव को नहीं छोड़ सकती है, जिस प्रकार शची कभी इंद्र को नहीं छोड़ सकती है, जिस प्रकार अरुंधति कभी वशिष्ठ को छोड़ नहीं सकती है, जिस प्रकार रोहिणी कभी
चंद्रमा को नहीं छोड़ सकता है, जिस प्रकार लोप मुद्रा कभी अगस्त्य को नहीं छोड़ सकती है, जिस प्रकार सुकन्या कभी श्रावण को नहीं छोड़ सकती है, जिस प्रकार सावित्री कभी सत्यवंत को नहीं छोड़ सकती है, श्रीमती कभी कपिल को नहीं छोड़ सकती है, मदयंती चौदश को नहीं छोड़ सकती है, केशिनी सगर को नहीं छोड़ सकती है, दमयंती भीम नल को नहीं छोड़ सकती है, उसी प्रकार सीता, मुझ सीता, मैं सीता कभी भी राम को छोड़ नहीं सकती। मुझे सीता को कभी भी कोई राम से अलग नहीं कर सकता है। तो जैसे ये कहती है, तो विकट नामक राक्षसनी कहती है कि अभी लगता है तुम हम लोग को हमारी बात को सीरियसली नहीं लिया है, तुमको समझ में नहीं आ रही है कि हम लोग क्या कह रहे हैं। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं तुम्हारे हृदय को खाऊंगी, तुमको काटूंगी और तुम्हारे हृदय को निकाल के मैं तुम्हारे हृदय को अपना भोजन बनाऊंगी। तो वहां पर फिर चंदोदरी कहती है कि मेरी तो इच्छा है कि मैं तुम्हारे सबसे पहले मैं तुम्हारे लिवर को खाऊंगी, फिर तुम्हारे लंग्स को खाऊंगी, और फिर तुम्हारे शरीर में जो फैट है मैं उसको खाऊंगी, फिर तुम्हारे मगज को खाऊंगी। इस प्रकार वो कहती है कि अब सब लोग बोल रहे हैं कि वो क्या खाएगा, कौन क्या खाएगा, कौन क्या खाएगा। फिर प्रगस प्रगस नामक की राक्षसी कहती है मैं तो इसका गर्दन खाऊंगी, इसका नेक पीस में खाने वाली हूं। चलो चलो चलो, तुरंत ही इसका गर्दन निचोड़ते हैं, मैं पहले गर्दन तोड़ती हूँ, मैं पहले स्टार्ट करती हूँ। तुमको इसका हृदय खाना, तुम इसको हृदय खाओ, तुमको इसका पैर खाना है तुम खाओ, जिसको जो जो खाना है सब लोग खाओ। फिर तुरंत वहां पर अजमुखी आती है, बोले नहीं, ऐसा नहीं होगा, जिसको जो चाहिए वो खाएगा नहीं, इसके बराबर के टुकड़े करो। हम लोग जितने भी ये राक्षसी हैं सबको सब कुछ मिलना चाहिए। हम लोग आपस में जितने भी इसके हृदय के भी टुकड़े टुकड़े करो, हम लोग सब लोग इसका हृदय टेस्ट करेंगे, इसके गर्दन के भी टुकड़े टुकड़े करो, हम सब इसका गर्दन भी टेस्ट करेंगे। तो इस प्रकार ये लोग सब बोलते हैं जो भी मिलेगा हम लोग को सब बराबर का हिस्सा हम लोग का सब चीज में होना चाहिए। तो ऐसे बात करते करते तब सुरपंखा वहां आती है, बोलते कि हाँ हाँ, अजामुखी ने जो कहा है मुझे एकदम मंजूर है, पर सबसे पहले मैं चखूंगी, मेरे चखने के बाद मैं सबको दूंगी खाने के लिए। तो इस प्रकार जैसे ये लोग सब बोल रहे थे तो सीता बहुत दुखी हो गई, वो प्रभु रामचंद्र को और तीव्रता से याद करने लगी और वहां रो दी। और हनुमान वहां पर बैठे बैठे सब देख रहा, कुछ नहीं कर पा रहा है उस समय। हनुमान का तो बस था कि नीचे उतर तुरंत सबको मार के काट के फेंक दे, टुकड़े टुकड़े कर दे, परंतु वो यहाँ पर पहले वो अपने आप को सामने तो लाए, तो वो देख रहा था किस प्रकार ये सब हो रहा था। फिर वहां पर अब जैसे ये सब होता है तो त्रिजत त्रिजत जो है वो रावण के भांजी थी, तो वहां पर रावण की भतीजी थी, तो वो वहां पर आ गई, त्रिजत वहां पर आ गई, वो अब तक सोई हुई थी। तो त्रिजत फिर वहां पर उठ के आ गई और कहा कि रुको रुको, कोई भी सीता को काट के खाने का प्रयास मत करना। मैंने अभी एक बहुत भयंकर सपना देखा है, बहुत बुरा सपना देखा है, और ये सपना जो है, इस समय जो सपना देखा, अब उस समय ऐसे करते करते तब तक थोड़ी बहुत सुबह हो गई थी। तो कहते हैं कि सुबह के समय का जो सपना देखता है वो सपना हमेशा सच होता है। तो मैंने ये सपना देखा है कि यहाँ पर जो पुष्पक विमान है, उस पुष्पक विमान में रामचंद्र, लक्ष्मण और सीता उस पुष्पक विमान में, और पूरी वानर सेना, करोड़ों की संख्या में वानर जो उस पुष्पक विमान में बैठ के लंका से निकल के समुद्र के उस पार, महासागर के उस पार जा रहे हैं। तो बोले तो इसमें क्या बात है, दुश्मनों के बारे में सपना देखा तो क्या किया। बोले नहीं, आगे सुनो, मैंने और क्या देखा सपने में। मैंने ये देखा कि रावण का किसी ने पूरा सर मुंडा दिया है, उसको रावण को टकला कर दिया है, और टकला करने के बाद उसको जूतों की माला पहनाई गई है, और रावण जो है नशे में धुत है और पागल हो गया है और केवल हंसे जा रहा है, उसको खुद होश नहीं कि क्या हुआ उसके साथ। उसके पूरे बदन में कि जैसे किसी ने पूरा तेल लगा दिया,
और उसके पूरे बदन से कभी कोई भूत, कभी कोई पिशाच ऐसे चपक रहे हैं उसके, और वो हंसे जा रहा है, मध्य अवस्था में पागल होके वो हंसे जा रहा है। और उस और केवल यही नहीं, सर भी नहीं मुंडाया है, तेल भी नहीं, उसको गधे की सवारी करा रहे हैं। तो ऐसे मैंने देखा है। और वो गधे की सवारी करते करते वो नीचे जमीन में गिर गया, धरती में गिर गया गधे की सवारी करते करते। और ऐसी जगह गिरा जहां पर मतलब उसका गिरना खत्म ही नहीं हो रहा है। और केवल रावण नहीं, रावण के साथ साथ उसका भाई कुंभकर्ण, रावण का पुत्र इंद्रजीत, ये लोग सब लोग उस खाई में गिरे जा रहे हैं। और साथ ही साथ जितने भी राक्षस है यहाँ पर, जो कोटि कोटि राक्षस है लंका में, सब लोग उस खाई में गिरे जा रहे हैं। जैसे कि महाकाल ने अपना मुंह खोल दिया हो, स्वयं मृत्यु ने अपना मुंह खोल दिया और सब लोग उस मृत्यु के मुंह में घुसे जा रहे हैं। यहां तक कि तुम जो राक्षसनियां हो, तुम लोग सब भी रावण के साथ उसी वहां पर जा रही हो। तो मैंने ये सब देखा है। तो जैसे ये लोग ये सुनते हैं, बोलते अरे पूरा हमारा मूड खराब कर दिया, इतना सोच, हमारा इतना सब कुछ सोच के रखा था, चलो 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 अभी अभी हम लोग सो जाते हैं वापस से, बहुत कुछ हो गया, अब हमारा पूरा मूड खराब हो गया। अब वो लोग फिर वापस से जो है, क्योंकि सब लोग नशे में रहते हैं और वहां पर और भी मदिरा होती है, तो सब लोग मदिरा करके वापस सो जाते हैं। और ये यहाँ से वहां चली जाती है। और अब हनुमान जी, मतलब सब राक्षसियां वहां पर सो जाती हैं, जितनी भी दासियां होती है सब सो जाती है। अब हनुमान जी अब मन ही मन में सोच रहे होते हैं कि अब ये सही वक्त है मुझे सीता के सामने आना है। परंतु मैं सीता के सामने कैसे आऊं? अगर मैं वानर के रूप में आया तो सीता सोचेगी कि ये जरूर, इतना सब कुछ हो जाने के बाद उसको जरूर लगेगा कि ये मायावी रावण की कोई चाल है, जो एक वानर के रूप में वहां पर आया है। और अब कैसे मैं करूं? मैं कुछ आवाज भी उसको नहीं देख सकता कि वो मुझे पहचानेगी कैसे? मैं अगर उसको पुकारूं भी तो मेरी तरफ क्यों देखेगी? मेरी आवाज सुन के क्यों मेरी तरफ ढूंढेगी? क्यों मेरी बात के ऊपर, मैं अगर उसको तुरंत जाकर उसको कहूं कि मैं राम का दूत हूं, हनुमान हूं, वो क्यों मेरे बात के ऊपर विश्वास करेगी? अब सीता को कैसे मैं अप्रोच करूं? तो इसके बारे में हनुमान जी चिंता करने लगते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि कैसे मैं करूं। ये कैसे हनुमान जी अभी सीता के सामने आएंगे, इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। फिर आज हम लोग उसको यहीं पर ही रखते हैं, इस कथा को यहीं पर ही विराम देते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हाँ। हरे हरे। हरे कृष्णा।